हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हुए हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगर आप इस सवाल को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं, आपको पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, यहाँ पर यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो सबसे पहले जो पूछा गया उसको तोड़िए। तो यहाँ पर जो इसको हम तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी और बट्टा में देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अगर माइनस होगा, इसको याद करने का तरीका क्या, अगर यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो पहला वाला माइनस होगा, बाकी सब में प्लस होगा। तो ये से ये कट गया। अब इसका जो मान क्या आ गया, यहाँ पर इसका मान आ गया आपका 1 बट्टा ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए 1 बट्टा ए माइनस बी का जो हो गया फॉर्मूला आपको। अब यहाँ पर देखिए 1 अब बट्टा ए के मान कितना है यहाँ पर 11 और बी का मान कितना है 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बट्टा 11 में से 9 गया तो 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का उत्तर कितना हो गया 1 बट्टा 2। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक ही इक्वेशन दिया गया है तो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ते हैं, ठीक है। इसका सॉल्व करने का जो तरीका है, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बताइए फॉर्मूला है ना जी a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। और क्या हम 19 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं 19 गुना 1। अब यहाँ पर देखिए आपको सोचना पड़ेगा, जो देखिए दो नंबर को जोड़ते हैं तो बड़ा मान आता है। तो यानी कि यहाँ पर हम समझ गए कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया 19 और a माइनस बी बराबर क्या आ गया आपको 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो ये तो माइनस प्लस कट ही गया, तो यहाँ 2a बराबर कितना आ जाएगा 20 और यहाँ 2 से काट दीजिए 10। तो यानी कि इसलिए a का मान कितना आ गया ये 10। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। देखिए a नंबर 10 आ गया तो b बराबर 9 होगा, तभी ना दोनों को जोड़े हैं तो 19 आया है, घटाने पर 1 आया है। ये बात आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर 10 हो गया। अगला सवाल देखिए यहाँ पर ये तीसरा नंबर सवाल क्या है, ये तीसरा नंबर सवाल है। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तो इसको क्या, यहाँ पर देखिएगा एक बात आपको बता देते हैं कि कहीं पर भी यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा लिखा रहा है 5 से 1/6 तो इसके बीच में प्लस का साइन होता है तो 5 प्लस 1/6 लिखेंगे। यहाँ पर भी देखिएगा इसको सॉल्व करने का जो तरीका बेस्ट तरीका है, इसके बीच में प्लस का साइन होता है तो 1/2 फिर प्लस, यानी कि 11 सही। यहाँ पर दोनों 11 से 1/2 है तो इसको बीच में प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे 1/2। यहाँ पर देखिए 3 को 1 है और प्लस 1/2, फिर प्लस देखिए यहाँ पर 4 को 1 है और प्लस 1/2 अलग कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये आधा और आधा मिलकर 1 हो गया, आधा और आधा मिलकर 1 हो गया, यानी कि 1 और 1 दो मान हो गया। भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1 और 1 1/2 और 1/2 को भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1 मान आएगा ना, तो यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया। अब इसको जोड़िएगा। इसको जोड़ने का तरीका है कि देखिए 1 2 3 4 बार गया ना, यहाँ पर लिखिए 4 3 2 1 और ये जो माना है 1 और 1 2 तो 2, यानी कि 1236 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए ये चौथा नंबर सवाल है, 4a बराबर 5 है। तो यहाँ पर ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये अब जो है इसका मान इसमें रखिएगा। तो अब ध्यान सुनिएगा, ये यहाँ पर जो दिया गया है ये मान इसमें रखेंगे, तब ये जो है 5 के जगह पे हम लिख सकते हैं ऐसा, ये 5 के जगह पे जो है ये 4a और इसके पावर b बराबर 6 का मान आ गया। अब यहाँ पर देखिए 6 का मान जो इसमें रखिएगा c में, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ना जी, यहाँ पर ये 6 का मान जिसमें रखेंगे तो यहाँ पर 4a और ये इसके पावर b और यहाँ पर रखेंगे तो इसके लिए मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर c। अब यहाँ पर देखिए 7 का मान आ गया, ये 7 का मान आ गया। अब 7 का मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर जो रखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4a, यहाँ पर आपका जो है ये b और मिडिल ब्रैकेट में यहाँ पर c और इसके लिए बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर d, ठीक है। बराबर में कितना आ गया 8। अब देखिए यहाँ पर ये 8 आ गया है, बराबर में कितना आ गया 8। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो नियम होता है इसका घातांक का, कि अगर ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट रहेगा ना तो गुना हो जाता है, तो गुना हो जाएगा। तो देखिए a b c d, तो 4 के पावर यहाँ a गुना b गुना c गुना d, अब बराबर कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो इसको बेस को तोड़िए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जी 2 का स्क्वायर 2 का 2 इंटू a
ABCD और बराबर में देखिए ये जो है आपका, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुलना करने के लिए, घातांक का रूल लगाने के लिए। अब यहाँ पर 8 है तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। 8 को तोड़िएगा तो उसमें कितना होगा? 2, 3 बार, तो 2 के पावर 3। अब देखिए बेस यहाँ पर इक्वल है तो पावर क्या होगा? पावर बराबर होगा। तो 2ABCD बराबर कितना आ गया? 3। अब ABCD का मान निकालिए। AB यहाँ पर जो है देखिए, ये बात को हम थोड़ा यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मान हम लिखते हैं यहाँ पर ABCD बराबर कितना? 3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है बट्टा में जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा सवाल था। तो इस सवाल को बनाने के लिए यही तरीका है, आप इसका मान इसमें रखिए, फिर इसका मान इसमें रखिए, तब इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये जो है 5वां नंबर सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा क्या करना है? बेस को देखना है, बेस बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं होगा तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3/5, 3/5 और बराबर में 3/5 है, तो बेस समान है तो पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये घातांक का नियम होता है, हम नियम लिख देते हैं। a के पावर m और a के पावर n होता है, तो यहाँ पर a के पावर m प्लस n। ये बात याद रखिएगा, ये गुना के रूप में होता है। यहाँ पर देखिएगा ये बेस सब जगह बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 3/5 का होल पावर और यहाँ पर 3 और -6 दोनों को जोड़ते हैं और यहाँ पर 3/5 और इसको लिखेंगे 2x और -1। देखिए बेस बराबर है तो बेस से बेस बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर -3 करता बराबर हो जाता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ -3 बराबर यहाँ पर 2x और यहाँ पर -1। अब देखिए इसको सॉल्व करने आना चाहिए आपको। अब ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -3 और +1 बराबर 2x। यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो ये जो है देखिए -3 है और +1 है, यहाँ पर हम लिखेंगे -2 बराबर 2x। ये 2 से 2 कट गया तो इसलिए x का मान कितना आ गया? x का मान -1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अब हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल जो है ये 6ठा नंबर है। सवाल है 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3। ये बट्टा के रूप में इस तरीके से दिया गया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसका जो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए ये जो इस रूप में लिखा हुआ है 1/1/2। यहाँ पर जो 1 है इसको हम बट्टा के रूप में लिखेंगे तो 1 से भाग दिया तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर बीच में प्लस, इसको हम 1/2 और ये गुना है ना, इसको हम 1/3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 गुना 3 और यहाँ पर 3 - 2 बराबर 1/2। यानी कि इस टर्म को जो है, इस टर्म को हमको यहाँ पर इसको तोड़ करके इतना पहुंचाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए प्लस के रूप में रहेगा तो इसको हम लिखेंगे 1/3 और -1/4। क्यों? क्योंकि दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3/4 और 4 इधर और ये 3 इधर, तब ना घट के प्लस मान 1 आएगा, ठीक है ना। अब ये प्लस इस तरीके से ये चलता चला जाएगा और 1/99 और -1/100। यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व करना है तो आप जो है यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, दोनों कट गया, फिर माइनस और ये प्लस कट गया। तो इसी तरीके से ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। आगे जब इसको खोलेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा क्या मेरे पास? तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1/100। अब यहाँ भिन्न घटाव कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 यहाँ पर 100 -1 बराबर में 99/100। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए कितने आसान तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये सवाल है यहाँ पर 1 - 1/2 का स्क्वायर। ये माइनस के रूप में है तो इस सवाल को अब सॉल्व करने का क्या है? अब इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है आपको a² - b² का फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये a², ये पूरा है तो इसको हम देखिए यहाँ पर 1 - 1/2 का हम होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ऐसा भी तो इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम देखिए ये a² - b², यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर देखिए 1 इंटू में 1 - 1/2, चूंकि स्क्वायर के रूप में है। फिर यहाँ पर गुना है, देखिए इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस 1/3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर -1/3, फिर यहाँ पर इंटू 1 प्लस 1/4 और यहाँ पर 1 - 1/4, बीच में डैश है तो यानी कि इसमें और सारे नंबर है। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1/19 और यहाँ पर 1 - 1/19। इस तरीके से हम फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो है इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1/20 और यहाँ पर 1 - 1/20।
20। यहाँ पर जो है हम पहले इसको एक बार लिख लिए हैं। अब जहाँ जहाँ पर माइनस है उसको एक साथ रखेंगे और जहाँ पर प्लस वाला है उसको एक साथ रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस के रूप में, तो प्लस वाले को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम रखते हैं एक साथ, तो यहाँ पर 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 और इसी तरीके से ये जो है बढ़ता जाएगा कहाँ तक, ये प्लस के रूप में, या 1 + 1/19 और इंटू 1 + 1/20। अब यहाँ पर देखिएगा फिर ये गुना के रूप में इस तरीके से जो है गुना होगा आपस में, ठीक है ना, ये गुना होगा आपस में। तो यहाँ पर देखिए माइनस के रूप में हम लिखेंगे, तो 1 - 1/2, यहाँ पर 1 - 1/3 और 1 - 1/4। अब ये डॉट 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 यहाँ पर हम लिखेंगे 1 - 1/19, चूंकि माइनस वाला को एक साथ रख रहे हैं, और 1 - 1/20। अब यहाँ पर देखिएगा हम सबको एक साथ रख लिए, ठीक है, माइनस वाला को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ। अब यहाँ पर देखिएगा इसको काटने का क्या तरीका है। अब यहाँ भिन्न का जोड़ कीजिए, तो 2 × 2 और 1 3, तो 3/2 होगा, ये गुना 3 × 3 और 1 4, 4/3 गुना 4 × 4 1 5, 5/4। इस तरीके से जो है ये बढ़ता जाएगा और गुना, देखिए 19 × 19 1 20, तो 20/19 और यहाँ पर देखिए 20 × 20 1 21, 21/20। यहाँ पर जो है ये बड़ी ब्रैकेट उसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये गुना, यहाँ पर जो है गुना, अब यहाँ देखिए 2 × 2 में से 1 गया तो 1/2 गुना 3 × 3 में से 1 गया तो 2/3। यहाँ पर देखिए 4 × 4, 4 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना 3, 3/4। इस तरीके से जो है यहाँ पर 19 × 19 में से 1 गया तो 18, 18/19 और यहाँ पर 20 × 20, 20 में से गया तो 19, 19/20। अब बस इसको जो है सॉल्व करना है। अब देखिए क्या कुछ टर्म आपको पकड़ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पर कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, इस तरीके से कट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर बच गया ऊपर में 21 और नीचे बच गया आपका 2। अब ये जो है यहाँ पर ये गुना के बीच है साइन, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो अब ये जो है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर ये कट जाएगा और इसे ये कट गया। यहाँ पर क्या बचा, ये इसका कटने के बाद 1/20। अब दोनों को गुना करेंगे, देखिए ध्यान से, ऊपर में 21 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मान, ये आपका मान जो आएगा यहाँ पर 21 और बट्टा में देखिए 2 को 20 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला सवाल अब 8 नंबर, आइए उसको हम बनाते हैं। देखिए सवाल है यहाँ पर, इस सवाल को बनाने का क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। ये 1.331 के ये पावर में माइनस है और नीचे यहाँ पर देखिए एक ज्यादा है, यहाँ पर 1 2 2 3, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले सवाल को आप एक अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर पावर के रूप में 2/3 है, एक बार सवाल को आप देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले नीचे वाले पावर को हम इक्वल करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 1/, ये 1.3331, ये -1 जो है हम कॉमन ले लिए, -1 ये कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर देखिए अंदर से लिए है तो ऊपर में बच जाएगा 1.331 के ऊपर -1 और प्लस 1.331 के ऊपर -2, यहाँ पर -1 -2 और प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर 1.331 ऊपर -7, ठीक है। अब नीचे जो है देखिए सेम बचेगा, क्योंकि -1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर जो है आपको बच जाएगा 1.331 के ऊपर -1, क्योंकि ये देखिए माइनस कॉमन लिए तो नीचे से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर बेस समान का पावर जुटेगा तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 होगा ना। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब देखिए 1 हट जाएगा तो -1, यहाँ पर 1 कम जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 1.331 ये -2 और प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर ये 1.331 ऊपर -7 और इसके होल पावर में 2/3 है। अब देखिएगा यहाँ पर ये दोनों समान है तो कट गया जी, ये कट गया, ये कट जाएगा। यहाँ पर जो है ये सॉरी हम इसको अंदर में ही लिखेंगे, क्योंकि ये अंदर में ही लिखेंगे, इसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अंदर में, क्योंकि हर पावर है तो पावर में बाहर कैसे निकलेगा, ये कट गया। अब बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पर बचेगा 1/, यहाँ पर 1.331 के ऊपर -1 और यहाँ पर जो है आपका 2/3 तो है ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए -1 है, इसको रिवर्स हो जाएगा, तो ये घटांक का नियम होता है, इसको याद रखिएगा। a के पावर यहाँ पर -1 रहेगा, a के पावर -n, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n-1, ठीक है, इतना आप तो जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है ये पलट जाएगा तो 1.331 और यहाँ पर जो है इसके पावर 2/3। अब ये किसका क्यू है, तो ये जो है आपका, ये जो है 11 का क्यू है, 11 का ये क्यू और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका 2/3 है।
जब ब्रैकेट हटता है तो गुना होता है, तो यहाँ पर गुना होगा तो ये से ये कट जाएगा। यहाँ पर बचा क्या 1.1 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 और एक अंक के बाद स्क्वायर में 2 अंक के बाद दशमलव लगता है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है ना, इसका कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पर देखिएगा इस सवाल को हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस में दिया तो घटा लीजिए, तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3/4, यहाँ पर 5 में से गया तो 4/5। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है ये n यह घटेगा तो n-1/n। अब देखिए यहाँ पर इसको एक पैटर्न आपको दिमाग में शिफ्ट होना चाहिए, ये माइनस वाला में और प्लस वाला में दोनों में पैटर्न आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए ये 3 से नीचे से ऊपर ये से ये कट जाएगा तो बचा क्या मेरे पास 2/n, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 10वां नंबर सवाल है। इस सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भिन्न घटाव करना पड़ेगा। 3 दूना 6, 6 में से गया तो 5, यहाँ पर 5/3 गुना 5 दूना 10, 10 में से 3 गया तो यहाँ पर 7, 7/5 गुना 7 दूना 14, 14 में से 5 गया तो 9, 9 यानी कि 7। इस तरीके से हमको लिखना है। और यहाँ पर देखिएगा गुना करना, 9 दूना 18, इसको हम लिखते हैं 18, 9 दूना 18 19, 9 दूना 19। यहाँ पर 997 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1001, यानी कि 1001/999 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, पैटर्न क्या है इसका, तो देखिए कट रहा है, यानी ऊपर से नीचे इस तरीके से ये कट जाएगा। तो हम बचा क्या, तो यहाँ पर जो है 1001/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से सवाल को बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा जो सबसे कम पावर ये है इसको कॉमन ले लेंगे, तो 4 के पावर 61 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 4 के पावर 0 हो जाएगा, 4 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 4 के पावर 2 और प्लस 4 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 के पावर कितना हो गया 3। अब यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है ये 4 के पावर 61 जो का त्यों लिखा जाएगा। यहाँ पर 4 का मान 1, किसी भी संख्या के पावर 0 और क्या होता है 1, ये घातांक का रूल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये 4 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 का क्यूब 64। अब यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के पावर 61 और गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 के 5 और यहाँ पर 6 1 7 7 1 8। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया ऑप्शन है, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि किससे कटेगा। आप जो है आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किससे कटेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें से हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आपका 10 ऑप्शन हो जाएगा। क्यों 10 हो जाएगा, तो क्योंकि इसको तोड़िएगा तो देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना जी, यहाँ पर 4 के पावर 61 और इंटू 17 गुना 5। अच्छा बताइए यहाँ पर 17 गुना 5 लिख सकते, इसमें तो 2 बहुत सारा है, 1 2 इसको देंगे तो 5 गुना 10 नहीं हो जाएगा, तो 10 तक कट जाएगा। तो ये इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन 17 होता तो 17 भी हो जाता, क्योंकि 17 5 85, ठीक है ना, तब आपको 10 ऑप्शन नहीं देता। अगर दोनों होता तो बोथ आंसर होता। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ये 12 नंबर सवाल है। दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर बराबर इस इतना का जो मान दिया गया 2870 दिया गया। ये पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा ये इवन के रूप में बढ़ रहा है, 2 4 6 8 या 40 है ना, दुगुना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, 2 गुना 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 गुना 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 गुना 3 का होल स्क्वायर और प्लस डॉट 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 यहाँ पर प्लस 20 गुना 2 का स्क्वायर। तो इसमें से जो है 2 का देखिए 2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर ग्रुप में भी कॉमन आएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है और इतना का मान तो खुद दिया गया सवाल में 2870। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 0 7 चौक 28 8 चौक 32 33 34 और यहाँ पर 4 गुना 8 3 11, कितना आंसर आ गया, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ये आपका 11480, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक, जय हिंद।